फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचर एंड लाइफ एसेंस। फ्रेंड्स, विंटर की वेजिटेबल हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही फरवरी मार्च स्टार्ट हो जाता है, यानी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमें पॉट, ग्रो बैग जिनमें हमें वेजिटेबल उगाई हुई थी, उनकी सॉइल को समर सीजन की वेजिटेबल्स के लिए रेडी करना पड़ता है, क्योंकि सॉइल 5-6 महीने में अपनी सारी ताकत एक पैदावार को बढ़ाने में लगा देती है। नेक्स्ट सीजन की वेजिटेबल्स अच्छी और हेल्दी और काफी मात्रा में हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिल सके। इसके लिए हमें सॉइल को अच्छे से तैयार करना होगा। हर सीजन की वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए अलग वेदर चाहिए होता है। उस सॉइल को हमें हेल्दी बनाना है, उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में समर सीजन की वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए हमें एक बेस्ट सॉइल मिक्स कैसे तैयार करना है, इसके बारे में सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूंगी। कुछ फ्रेंड्स के कमेंट होते हैं कि हमारी घिये की बेल पर 1 या 2 ही घिये लगते हैं, या घिये के साइज काफ़ी छोटा होता है, या वो जब छोटे से होते हैं तभी वो काले पड़कर सूख कर गिर जाते हैं, या हमारी पूरी बेल ही एकदम से सूख जाती है और हमारी तुरई की बेल पर भी काफ़ी सारी तुरई नहीं आती है, 1 या 2 आकर रह जाती है। तो इनके क्या कारण हो सकते हैं और इनके क्या उपाय हैं, तो ये टॉपिक भी मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। वो कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉइल को हमें तैयार करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना हो, तो 1 बाय 1 हम ये सारे टॉपिक आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉट की सॉइल को 7-8 दिन की धूप लगानी है। यदि आप अपनी सॉइल को धूप लगा देते हैं, 7-8 दिन की तेज धूप में इसे सुखा देते हैं, तो इस सिचुएशन में 2 फायदे होते हैं। यदि नीमाटोड है तो वो मर जाते हैं, यदि नहीं है तो अगली पैदावार में भी वो नहीं हो। सेकेंड, हम बात कर लेते हैं, गर्मियों में हवा में ड्राइनेस होती है, जल्दी जल्दी सॉइल सूख जाती है, बार बार पानी डालना पड़ता है, क्योंकि यदि सॉइल सूखी रहेगी तो प्लांट्स की रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और वेजिटेबल्स भी अच्छे से ग्रो नहीं होंगी। यदि पॉसिबल हो तो सॉइल में 20% आप कोकोपीट मिला लीजिए, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। 3rd नंबर पर हम इसमें सॉइल मिक्स लेंगे। सॉइल मिक्स में हम 50% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट, 30% गोबर की खाद या किचन वेस्ट से जो बनी खाद होती है, आप वो मिला सकते हैं। आप सूखी पत्तियों की, जिन्हें लीफ कंपोस्ट कहते हैं, आप वो भी मिला सकते हैं। मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया है उसमें 50% गार्डन सॉइल में मैंने 20% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट मिलाई है। इसमें मैंने किचन वेस्ट से बनी लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, इन सबको मिला कर लिया है। और गोबर की खाद जो कि 2 साल पुरानी है, उसको भी मैंने इसमें मिला कर लिया है। और 1 टेबल स्पून पर पॉट के हिसाब से मैंने इसमें फंगीसाइड पाउडर मिलाया है। किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस हमें मिल जाते हैं। कई तरीके की सब्जियों और फलों के छिलकों को यूज करते हैं, तो उसमें हमें काफी सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। पॉट में भरने के बाद आप सॉइल को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि पॉट की सॉइल आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद ही आप इसमें वेजिटेबल्स ग्रो कीजिए। 4th नंबर पर हम बात कर लेते हैं सनलाइट। गर्मियों में सनलाइट बहुत तेज होती है, बल्कि दिन की तेज धूप से हमें अपने प्लांट्स को बचाना होता है। डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट मुरझा जाते हैं, इतनी तेज धूप को वो सहन नहीं कर पाते हैं और वे अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते हैं। आप अपने पॉट्स को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर दिन की तेज धूप से वो बचाव हो सके और सुबह शाम की धूप इसे मिलती रहे। यदि आपके पॉट्स, ग्रो बैग खुली छत पर है तो आप उनके ऊपर ग्रीन नेट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए आप, ग्रीन नेट का फायदा ये होता है कि इससे तेज धूप से बचाव होता है और हल्की छनी हुई धूप भी प्लांट को मिलती रहती है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बड़ा होने के लिए जरूरी होती है। 5th नंबर पर हम बात करते हैं कि जब आप पॉट में सॉइल को भरें तो आप किस तरीके से भरें। फ्रेंड्स, जब भी आप पॉट में सॉइल भरें तो उसमें 1-1.5 इंच सॉइल की लगाने के बाद आप सूखी पत्तियों को ऐड करें, या आपके पास जो भी सब्जियों के सूखे छिलके हैं, आप उन्हें 2 इंच की लेयर लगा दीजिए। मैंने सर्दियों में मटर के छिलकों को सुखाकर रख लिया था, जो कि अब सारे पॉट्स में मैं इन्हें यूज करूँगी। आप ये देखिए, ये सूखी पत्तियों को ये 2 बोरी में मैंने मटर के छिलके सुखाकर भर लिए हैं। पॉट में सबसे नीचे सॉइल की लेयर को लगाने के बाद आप ये पत्तियों की लेयर 2 इंच की लगा दीजिए। ये पत्तियाँ सॉइल में धीरे धीरे डाइल्यूट होकर कंपोस्ट बन जाती है। 6th नंबर पर हम लेंगे वाटरिंग। फ्रेंड्स, गर्मियों में तेज धूप पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है, हमारे प्लांट की सॉइल बार बार सूख जाती है। इसकी सॉइल मॉइस्चर रहनी चाहिए, खासकर फलों और सब्जियों के प्लांट्स में। गर्मियों में आप जब भी वाटरिंग करें तो या तो मॉर्निंग के 8 बजे से पहले कर लें,
या फिर इवनिंग में 5-6 बजे के बाद करें। तेज धूप में वाटरिंग मत कीजिएगा क्योंकि प्लांट शॉक में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्टिलाइजर। तो हमने सॉइल मिक्स जो तैयार किया उस टाइम पर हमने फर्टिलाइजर मिला दिया है। तो 1 से 1.5 महीने आपको कोई भी फर्टिलाइजर मिलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लांट पर जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तब आप उसमें फर्टिलाइजर ऐड कीजिए। आप प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। 9 से 10 इंच के पॉट में आप 1 मुट्ठी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। 12 बाई 12 का ग्रो बैग है तो आप 3 से 4 मुट्ठी आप इसमें कोई भी फर्टिलाइजर ऐड करें। गर्मियों में यदि आप मस्टर्ड के या गोबर के उपले की खाद यूज कर रहे हैं तो आप उन्हें पानी में भिगो कर दीजिए। गर्मियों में गर्म खाद देने से कहीं प्लांट बर्न ना हो जाए, इसलिए आप उसे पानी में भिगो कर दीजिए। आप 3 से 4 दिन इन्हें पानी में भिगोइए और उसमें छानकर 4 गुना पानी मिलाकर तब आप इनमें ऐड कीजिए। आप लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और भी कई तरह की खाद हैं जो आप दे सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्लांट्स पर आप 15 से 20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए ताकि हार्मफुल इंसेक्ट्स आपके प्लांट्स को खराब ना कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स हमें समर की वेजिटेबल्स को उगाने के लिए अपने पॉट की सॉइल को कैसे तैयार करना है। अब बात करते हैं कि हमारी घिया, तोरई और कद्दू की बेल क्यों सूख जाती है, क्यों उसके फल सूख कर गिर जाते हैं, क्यों उसमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती। फ्रेंड्स, उसके एक कारण नहीं होता, उसके कई कारण, जैसे मिट्टी का सही ना होना, उसका पीएच मान सही नहीं होना, पानी सही से नहीं देना, या तो उसकी रूट्स तक पानी नहीं पहुँचे या ओवर वाटरिंग हो जाए जिससे उसकी रूट रॉट की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। कई बार हमारे प्लांट्स पर हार्मफुल इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, उस वजह से भी हमारे प्लांट्स छोटे साइज में ही सड़कर गिर जाते हैं। कई बार शहरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर जब हम वेजिटेबल्स उगाते हैं वहाँ पर हनी बीज नहीं पहुँच पाती हैं जिससे कि पॉलिनेशन नहीं हो पाता, तब भी हमारा फ्रूट छोटे साइज का रह जाता है और वो सूख कर गिर जाता है। कई बार हमारे प्लांट्स को अच्छे से फर्टिलाइजर या हाई न्यूट्रिएंट वाली सॉइल नहीं मिल पाती है, टाइम पर फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, जब वो छोटे साइज की होती है, तभी हमें हाई न्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइजर उसमें ऐड करना ताकि फल की ग्रोथ अच्छे से हो सके। यदि आपकी बेल अचानक से सूख जाती है, पूरी की पूरी सूख जाती है, तो इसका कारण होता है नीमाटोड। यदि आप एक वेजिटेबल्स को ग्रो करने के बाद अपनी सॉइल को 7 से 8 दिन की तेज धूप नहीं लगाते हैं तो जो नीमाटोड है वो मिट्टी में ही रह जाते हैं और वो अगली फसल में भी फसल को खराब कर देते हैं। नीमाटोड से बचने के लिए एक बार हार्वेस्टिंग के बाद अपनी सॉइल को धूप जरूर लगाइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में सॉइल को कैसे तैयार करना है गर्मियों की वेजिटेबल्स के लिए और हमारी बेलों के खराब होने के क्या कारण है, उनके क्या उपाय हैं, ये भी सारे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलें। आप मेरे नए चैनल लाइफ हैक्स एंड ट्रैवल ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने न्यू वीडियो में किसी नई टॉपिक के आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।